कमर चक्र आसन। कमर चक्र आसन का मतलब क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ योर वेस्ट। The variation which we are going to see is fold, join, leg. Now moving ahead for the steps, जिसके लिए आपको आना होगा पीठ के बल। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और अपने हाथों को आपके शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद अपने पाम्स को आपको अपवर्ड करते हुए रखना है। देन अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए जॉइन कर लीजिए। जॉइन इट प्रॉपर्ली एंड दोनों पैरों को आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड ऑन द ग्राउंड। जब आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे तो आपकी जो लेफ्ट लेग है वो प्रॉपर्ली लेफ्ट साइड जमीन पे होगी और जो आपकी राइट लेग है वो लेफ्ट लेग के ऊपर अच्छी तरीके से रखी होगी। नीज ऑन नीज, एंकल्स ऑन एंकल्स। नाउ अपने नेक को टर्न करना है अपोजिट साइड, इट मींस राइट साइड। होल्ड फॉर सम सेकेंड। नाउ लेग्स को दोबारा सेंटर में लेकर आएंगे। उसी तरह दोनों पैरों को जॉइन रखते हुए आपको ट्विस्ट करना है राइट साइड ऑन द फ्लोर और देखना है आपको लेफ्ट साइड। पैर अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर एक रखे हो। Coming back and release your leg. We had done with the steps of Kamar Chakrasana, fold, join leg. Now we are moving for the alignment of Kamar Chakrasana, fold, join leg. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए। अपने हाथों को अपने शोल्डर लेवल से पैरेलल रख लीजिए। कीप इट स्ट्रेट एंड पैरेलल। देन अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद उसे जॉइन कर लेना है अच्छी तरीके से। नाउ आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड। ट्विस्ट योर बोथ द लेग्स टू द लेफ्ट साइड ऑन द ग्राउंड। जैसे ही आप अपने लेफ्ट साइड पैरों को ट्विस्ट करते हो आपके राइट लेग प्रॉपर्ली आपके लेफ्ट लेग के ऊपर रखे होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी फ्लो होती है वो आपके हिप्स से लेते हुए आपके नीज की ओर मूव करती है ऑन द अपर लेग एंड नी से होते हुए आपके एंकल्स की ओर मूव करती है। ये आपका फर्स्ट एनर्जी फ्लो है। दूसरी ओर जैसे ही आप इस तरीके से ट्विस्ट करते हो यू विल फाइंड कि आपके लोअर बैक से होते हुए आपके शोल्डर की ओर एक एनर्जी फ्लो कर रही है। नाउ ट्विस्ट योर नेक टुवर्ड्स द राइट साइड। जैसे ही आप अपने नेक को राइट साइड टर्न करोगे तो पाओगे जो आपके हाथ है हाथों से होते हुए एनर्जी आपके नेक की ओर मूव करेगी बिकॉज आप अपने नेक को टर्न कर देते हो। सेंटर अगेन। नाउ सेम विद द अपोजिट साइड। राइट साइड टर्न करना है, अभी ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट लेग आपके राइट लेग पे अच्छी तरीके से रखा हो। जैसे ही आप अपने पैरों को राइट साइड ट्विस्ट करते हो तो लेफ्ट लेग के हिप से होते हुए एनर्जी आपके राइट नी पे आती है और राइट नी से होते हुए आपके राइट एंकल से मुड़ती है। और सेकेंड एनर्जी जो है आपकी यहाँ पे आपके लोअर बैक से होते हुए आपके शोल्डर्स की ओर मूव कर रही है।
Now slowly turn your neck towards the opposite side. जैसे ही आप अपनी नेक को ट्विस्ट करते हो अपोजिट साइड में, आप पाओगे आपके हाथों से होती हुई एनर्जी आपके नेक की ओर आती है। And slowly center. So basically the pressure is on your upper leg. जो for example if you are twisting to the left side, तो आपका जो pressure होता है यहाँ पे वो कहाँ होता है आपके upper knees पे, upper ankles पे, on your lower back, your shoulders and your neck area. Slowly come to the center again and release your legs. Now we'll see some alignments over here. So again अपने दोनों पैरों को fold कर लीजिए. Join it properly. Twist to the left side again. जैसे ही आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे और अपनी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करोगे, आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट साइड वाली जो एब्डोमिनल एरिया है उसे हल्का सा अंदर की ओर लेना है। जैसे ही आप हल्का सा अंदर की ओर लोगे, आपका जो अपर बॉडी पार्ट है, इट मींस जो आपका अपर लेग है, वो हल्का सा और आगे आ जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी उसे होल्ड करने में। So lift, take your lower abdominal of left side inward like this and bring your upper leg to the front. Hold it. ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने टोस को स्ट्रेच करना है अच्छी तरीके से जब आप वहां पे होल्ड किए हुए होते हो। तो स्ट्रेच योर टोस देयर। टोस को स्ट्रेच करने के बाद कई बार ये होता है कि आपकी जो शोल्डर्स है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम मूविंग टू द राइट साइड, तो कई बार आपका राइट शोल्डर उठता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने शोल्डर को स्लिप करते हुए रख सकते हो। अगर आप राइट साइड देखते हो तो आपको क्या करना है, अपने राइट शोल्डर को अंदर की ओर लेकर जाते हुए लेफ्ट शोल्डर को सीधे प्रॉपर्ली जमीन पे रखना है। एंड अपने राइट साइड मुड़ने के बाद आपको आपके चिन को आपके राइट साइड शोल्डर की ओर टच कराते हुए, लॉक कराते हुए रखना है। And center again. सेम इसी तरह हम दूसरी ओर करेंगे। आप ट्विस्टिंग टू द राइट साइड नाउ। जैसे ही आप राइट साइड ट्विस्ट करोगे, आपको देखना लेफ्ट साइड है। नाउ विद द सेम, आपको आपके राइट एब्डोमिनल को हल्का सा अंदर की ओर लेना है कि आपकी लेफ्ट जो आपकी अपर लेग है वो हल्की सी आगे की ओर आ जाए और उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए कि वो अच्छी तरीके से कंफर्टेबली होल्ड कर पाए। सो टेक योर राइट एब्डोमिनल इनसाइड। जैसे ही अंदर लोगे, ये हल्का सा आगे आ जाएगा। होल्ड इट। From there, you have to stretch your both the toes outward. सेम उसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके ये शोल्डर्स पे, आई मीन अगर आप अपने लेफ्ट साइड देख रहे हो और आपके राइट शोल्डर पे प्रेशर आता है या फिर वो उठता है, तो आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट शोल्डर को हल्का सा अंदर की ओर लेते हुए अपने राइट शोल्डर को बाहर निकालोगे इस तरीके से और उसे अच्छी तरीके से जमीन पे रखना है, लाइक अ स्लिप शोल्डर। And you have to lock your chin to the left side shoulder. Slowly center and release your legs there. Now we are done with the alignments of Kamar Chakrasana full joint leg.
Now we are moving for the correction of Kama Chakrasana full joint leg. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए। अपने हाथों को शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। एक अच्छी तरीके से पैरेलल रखने के बाद यू हैव टू फोल्ड योर बोथ द लेग्स। फोल्ड करने के बाद अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड ऑन द फ्लोर। ट्विस्ट करने के बाद आपको देखना होता है अपोजिट साइड, इट मींस ऑन द राइट साइड। As I said before, जो आपकी एनर्जी होती है यहाँ पे वो आपके हिप से लेते हुए आपके knees to your ankles, and the second energy will be from your lower back to your shoulders, and the next one will be from your hands to your neck. But इसके अलावा आपको अगर कहीं और प्रेशर आता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके थोड़ा सा प्रेशर आपके यहाँ पे आता है, आपके पैरों के हल्का सा आगे की ओर, मतलब टूवर्ड्स डाउनवर्ड फ्रॉम योर नीज, तो आप क्या कर सकते हो, अपने टोस को स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे ही टोस को स्ट्रेच करोगे यू विल फाइंड कि आपका ये वाला हिस्सा काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा। दोनों ही पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच करना है, आउटवर्ड एंड होल्ड इट। एंड नॉर्मल। नाउ कई बार आगे वाले हिस्से के अलावा कुछ लोगों को पीछे वाले हिस्से भी प्रेशर आता है, तो उसे रिलीज करने के लिए आपको आपके एंकल्स को स्ट्रेच करना है। सो स्ट्रेच योर एंकल्स देयर। जैसे ही एंकल को स्ट्रेच करोगे आपके काफ मसल्स के नीचे वाला हिस्सा अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा होगा। And normal. Slowly coming back to the center. Now, जब आप दोनों पैरों को ट्विस्ट करते हो लेफ्ट साइड ऑन द फ्लोर, तो कई बार there are some people जिन्हें अपने नीज पे ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, एनर्जी नीज की ओर महसूस होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे आप दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए हिप्स के पास रखते हो, उसे हल्का सा नीचे की ओर डाउनवर्ड रखना है, like this, पर जॉइंट ही रखिए, बस हिप से दूर रखिए, डाउनवर्ड। एंड नाउ ट्विस्ट योर लेग टू द लेफ्ट साइड। देखना राइट साइड ही है। जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे यू विल फील कि जो एनर्जी आपके घुटनों पे आ रही थी वो वहां से रिलीज हो चुकी है। कमिंग बैक टू द सेंटर अगेन एंड टू द पोजीशन। कई बार कुछ लोगों को अपने घुटनों को लेते हुए या फिर आपके नीज को लेते हुए, नीज को लेते हुए, लोअर बैक को लेते हुए या फिर थाइस को लेते हुए ग्रिप नहीं मिलती, एंगेजमेंट महसूस नहीं होती है। तो उसे एंगेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पैरों को अपने एंकल्स को हिप्स के पास लेके आ सकते हो, जितना आप लेकर आ रहे हो, लाइक दिस। पास लेकर आ गए, एंकल्स टू योर हिप्स। And now twist your leg to the left side. जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे आप पाओगे आपका लोअर बैक, आपका नीज, आपके थाइस अच्छी तरीके से एंगेज हो चुके हैं। Center again and normal. Now अब दोबारा करेंगे इसे ट्विस्ट लेफ्ट साइड। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कई बार आपकी जो नेक है उसे थोड़ा सा ढीला नहीं छोड़ते हुए, उसे थोड़ा एंगेज करते हुए, ग्रिप पकड़ते हुए अपने चिन को आपके शोल्डर से टच कराना है। जैसे ही आप टच कराओगे विल फाइंड कि आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा टू द अपोजिट साइड ऑफ योर नेक एज वेल एज योर शोल्डर्स। And center again. कई बार
कुछ लोगों को फोरहेड को लेते हुए काफी इश्यूज आती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे थोड़ा मूव करते हुए चेक कर सकते हो। आप पाम्स को अपवर्ड भी रख सकते हो, आप अपने पाम्स को डाउनवर्ड भी रख सकते हो। लेट्स डू विद द बोथ द साइड्स। तो पहले हम करेंगे पाम्स को अपवर्ड रखते हुए। Now palms facing downward. And release. Now, कई बार कुछ लोग अपने हाथों को सीधा नहीं रख सकते हैं, काफी परेशानी होती है, या फिर कई बार ये होता है कि स्पेस अवेलेबल नहीं होती है हाथों को सीधा रखने के लिए। What they can do is, आप अपने हाथों को अपने एल्बोस को इस तरीके से फोल्ड रखते हुए जा सकते हो। आपके शोल्डर से आपके एल्बो सीधे होंगे एंड एल्बो से लेते हुए आपके पांव ऊपर की ओर फेस करेंगे। नाउ अगेन ट्विस्ट योर लेग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखना राइट में है एंड होल्ड एंड रिलैक्स बैक टू द पोजीशन। सेम इसी तरह हम करेंगे अब अपोजिट साइड में। सो आपको आपके दोनों पैरों को ट्विस्ट करना है अभी राइट साइड। जैसे ही राइट साइड ट्विस्ट करोगे आपको आपके टोस को स्ट्रेच करना है। टोस को स्ट्रेच करने से आपका ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरीके से स्ट्रेच होगा। लेट्स डू दिस। देखना दूसरी ओर ही है। And normal. If you are getting pressure towards on your below side of your calf muscles, तो आपको क्या करना है, अपने ankles को stretch करना है। तो stretch your ankles there. Ankles को stretch करते ही आपके calf muscles के नीचे वाले हिस्से अच्छी तरीके से stretch हो जाएंगे। Normal. Back to the center. Same with this also. If you're getting pressure on your knees, तो आपको क्या करना है, अपने पैरों को हल्का सा अपने हिप से नीचे की ओर दूर रखना है। And twist to the right side again. देखना लेफ्ट है। अभी आपके नीज अच्छी तरीके से रिलीज हो चुके हैं, कोई प्रेशर आपके नीज में नहीं आ रहा है। Center again. Now, कई बार some people needs energy, or we can say some people needs engagement on their lower back, knees as well as thighs. तो उन्हें क्या करना है, अपने ankles को अपने hips के पास लेकर आना है, जितना वो लेकर आ सकते हैं। अब उन्हें ट्विस्ट करना है राइट साइड। जैसे ही ट्विस्ट करोगे पाओगे आपकी नीज, आपके थाइस, आपका लोअर बैक अच्छी तरीके से एंगेज हो जाएगा। होल्ड एंड नॉर्मल। नाउ अगेन ट्विस्ट योर लेग टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके चिन को आपके लेफ्ट शोल्डर से लॉक करना है, जिससे क्या हो जाएगी, आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलेगा आपके अपोजिट साइड नेक में और शोल्डर एरिया में। सो लॉक योर चिन टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। And normal. Now, talking about the forehand. राइट कई बार कुछ लोग अच्छा नहीं लगता कि फोरहैंड में थोड़ा प्रेशर आता है, तो वो थोड़ा मूव करने लगते हैं। तो आप मूव करते हुए जा सकते हो। कभी अपने पाम्स को अपवर्ड फेस करते हुए रख सकते हो, कभी अपने पाम्स को डाउनवर्ड फेस कराते हुए रख सकते हो। सो विल डू द बोथ द थिंग्स। फर्स्ट फेसिंग अपवर्ड एंड होल्ड। Now facing palms downward.
and normal. Somewhere the people have pressure, जब उन्हें प्रेशर आता है अपने हाथों को सीधा रखने में, कोई दिक्कतें आती है या फिर there is no space कि आप अपने हाथों को सीधा रख पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एल्बोज को फोल्ड करते हुए रख सकते हो। आपके शोल्डर से लेते हुए आपके एल्बोज सीधे होंगे, एल्बो से आपके हाथ ऊपर की ओर फेस करेंगे। And look to the opposite side and hold. And normal. Release your leg. So we are done with the correction of Kamar Chakrasana, fold joint leg. Now we are moving for the breathing. So आपको आना होगा दोबारा lying on back. लाइन ऑन बैक आने के बाद दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, अपने हाथों को आपके शोल्डर लेवल से पैरेलल रखना है। शोल्डर लेवल से पैरेलल रखने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, जॉइन इट प्रॉपर्ली। नाउ फॉर द ब्रीदिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इनहेल करते हुए ट्विस्ट करना है राइट साइड एंड एक्सहेल करते हुए आना है सेंटर में। All right, let's do this. Inhale, twist. Exhale, coming back. 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 If somebody is not comfortable with inhale, twisting, exhale, coming back, तो वो क्या कर सकते हैं, exhale के साथ twist करना है, inhale के साथ center में आना है। So let's do this. First of all, inhale here. Exhale, twist. Inhale, center. Exhale, twist. Inhale, center. Exhale, twist. Inhale, center. Exhale, twist. Inhale, center. And normal. जैसे कि आपने एक्सहेल के साथ ट्विस्ट किया है, इनहेल के साथ आप सेंटर में आए हो, जैसे ही आपका ये कंफर्टेबल हो जाए तो आपको आपकी ब्रीदिंग को कन्वर्ट करना है इनहेल में, जहाँ पे आप ट्विस्ट करते हुए इनहेल करोगे और सेंटर में आते हुए एक्सहेल करोगे। ना जो इनहेल के साथ ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हैं, इनहेल ट्विस्ट एक्सहेल सेंटर, वो क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से ट्विस्टिंग करते हुए लेफ्ट टू राइट इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। वो कैसे, सो हाथों को पैरेलल रखिए जी। नाउ क्या करेंगे, inhale to the right, twist. Exhale, सेंटर में ना रुकते हुए आपको टर्न करना है डायरेक्टली लेफ्ट साइड विथ एक्सहेल। Inhale to the right. Exhale to the left. Inhale to the right. Exhale to the left. Inhale to the right. Exhale to the left. And normal to the center. And release your legs. So we are done with the breathing of Kamar Chakrasana, fold joint leg.
Now we are moving ahead for the benefits of Kamar Chakrasana fold joint leg. पहले हम बात करेंगे restless feeling in your back. If you are feeling restless on your back, तो आप ये कमर चक्रासन फोल्ड जॉइंट लेग जब करोगे, if you are twisting to the right side, जैसे ही ट्विस्ट करते हो, you will find the stretch on your back, most of your lower back. तो एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलने की वजह से उसे क्या मिलता है, एक रेस्ट एंड कामिंग मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है. नेक्स्ट इज रेस्टलेस फीलिंग ऑन योर नीज. इफ यू फाइंड नीज, आप पैरों को फोल्ड करते हुए उसे ट्विस्ट कर रहे हो, तो नीज जो है यहाँ पे वो खुलते हैं, ओपन अप होता है. वहाँ पे ओपन अप होने के कारण उसमें क्या जाती है कि रेस्ट मिल जाता है, उसे एक आराम मिल जाता है वहाँ पे. नेक्स्ट इज थाइज. जब पैरों को फोल्ड करते हुए जब आप इसे ट्विस्ट कर रहे हो, तो थाइज जो है आपके अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो उसे भी वहाँ पे रेस्ट मिलता है. नेक्स्ट इज नेक. जब आप ट्विस्ट करने के बाद अपने नेक को अपोजिट साइड मूव करते हो, तो आपके अपोजिट अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो राइट नेक की ओर स्ट्रेच मिलता है. जब आप राइट साइड मूव करते हो तो लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेच मिलता है. तो ये नेक को भी आराम देने के लिए हेल्प करता है. बेसिकली इट विल हेल्प एंड क्योर फॉर रेस्टलेस फीलिंग इन बैक, थाइज, नीज एंड नेक. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. When we are talking about constipation, that means हमने जो फूड कंज्यूम किया है, वो जो स्टूल्स है वो क्लियरिटी नहीं हो रही है, पास आउट नहीं हो रहे हैं. So we need some kind of movement on our abdominal area. तो जब आप ये कंटिन्यूटी ट्विस्टिंग करोगे लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यू मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, एक वहाँ पे प्रेशर आता है आपके एब्डोमिनल एरिया पे. जब आप राइट साइड ट्विस्ट करते हो तो राइट साइड प्रेशर आता है, जब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो लेफ्ट साइड प्रेशर आता है. तो आपको लेफ्ट राइट दोनों ही साइड करना है, और एक अच्छी मूवमेंट आने की वजह से जो फूड वहाँ पे स्टक है उसे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट मिल जाती है और वो नीचे की ओर फ्लो होने लग जाता है. नेक्स्ट इज इंडाइजेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडाइजेशन, मतलब आपने जो खाना खाया हुआ है वो हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है. So you need a pressure on your abdominal area. जब आप इसे कंटिन्यू ट्विस्टिंग करोगे या फिर आप होल्ड कर रहे होगे, it will create pressure on your abdominal area. To the right side, it will create pressure on your right side. To the left side, it will create pressure on your left side. तो आपको दोनों ही करने हैं, अल्टरनेट लेफ्ट भी और राइट भी. इसे करने से एक वहाँ पे एक हीट बनेगी जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी. नेक्स्ट इज किडनी काम. When we are talking about kidney calming, जब आप इसे कंटिन्यू मूवमेंट देते हुए, कंटिन्यू ट्विस्टिंग देते हुए करते हो, तो आप पाओगे आपके जो ऑर्गन्स है आपके एब्डोमिनल में उस पर एक इफेक्ट पड़ता है. ऐसा लगता है कि मसाज सी हो रही है वहाँ पे, राइट. जो किडनी है उसे काम करने में कमर चक्रासन फोल्ड जॉइंट लेग हेल्प करती है. नेक्स्ट इज लीवर एनहांसमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल पैरों को फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, जब आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हो ना, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करने से राइट साइड एक्सपांशन मिलता है. राइट साइड जैसे ही एक्सपांशन मिलता है, जो आपका लीवर है टू द राइट साइड, उसे कहीं ना कहीं क्या मिलती है, ओपन अप मिलता है, एक एक्सपांशन मिलता है, जिससे वो एनहांस होता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लीवर एनहांसमेंट. नेक्स्ट इज पेनक्रियास रिकवरी. When we are talking about pancreas recovery, तो ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कमर चक्रासन आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहा है. तो पेनक्रियास जो आपके लेफ्ट साइड होता है, आपके बेली के पीछे की ओर, नीचे की ओर, उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल कैसे पड़ेगा, जब आप इसे ट्विस्ट करोगे राइट साइड, तो आपका लेफ्ट साइड क्या होगा, एक्सपांड होगा. वो पेनक्रियास जो है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने से वो स्ट्रेच होता है, ओपन अप एक्सपांशन मिलता है, तो वो रिकवर होने में हेल्प करता है. कई बार आप जब लेफ्ट साइड करोगे तो उसे एक कंप्रेशन मिलता है, तो वो वहाँ से कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हुए इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करता है वहाँ से. तो इट हेल्प्स टू क्योर योर पेनक्रियास रिकवरी एज वेल. नेक्स्ट इज एसिडिटी. When we are talking about acidity, it means एक burning सी आपकी चल रही है, burning sensation आपको महसूस हो रहा है. You need some relaxation over there. तो जब आप ये कंटिन्यू मूवमेंट करोगे या फिर आप एक जगह पर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड होल्ड करोगे,
you will find a very calm and you will find a very relaxation over there, जो आपकी burning को control करने में help करेगी। Next is gastric issues. Gastric issues आपके abdominal को लेते हुए बात होती है यहाँ पे, तो कंटिन्यू मूवमेंट से आपके एब्डोमिनल पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। कई बार जो गैसेस होती है वो एब्डोमिनल में ही नहीं, साइड्स की ओर भी पाई जाती है, कई बार हाथों की ओर भी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपकी हाथ भी सीधे हो रहे हैं कंटिन्यू मूवमेंट की वजह से, और आपकी साइड मूवमेंट भी हो रही है, जो आपके गैसेस आपके एब्डोमिनल से रिलीज होने में हेल्प करता है, ऑल्सो साइड गैसेस भी रिलीज होने में हेल्प करता है। So this we have seen the benefits of Kamar Chakra Asana fold joint leg. Now we are talking about the count times of Kamar Chakra Asana. जब आप कमर चक्र आसन इन द बिगिनर करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपीटेशंस देनी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 7 to 10 काउंट्स आपको यहाँ पे रिपीटेशंस देनी है। अगर आपकी 7 to 10 काउंट्स अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप इसे सेट्स में कन्वर्ट करोगे। दैट मींस 10 into 2। आप 10 काउंटिंग्स हो जाने के बाद एक हल्का सा ब्रेक लेते हुए दोबारा 10 काउंट्स लोगे, और आपकी अगर ऐसे 10 into 2 काउंट्स दैट मींस 20 काउंट्स अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप इसे 10 into 3 सेट्स में करोगे। 10 काउंट्स करोगे, ब्रेक लोगे, देन 10 काउंट्स एंड देन अगेन ब्रेक लेते हुए 10 काउंट्स करोगे। जैसे ही आपकी 10 into 3 सेट्स अच्छी तरीके से होने लग जाए तो आप ये रिपीटेशन को होल्डिंग में कन्वर्ट करोगे। दैट मींस जब आप ट्विस्ट कर रहे हो राइट साइड, यू हैव टू होल्ड देयर ऑन द ग्राउंड। शुरुआत कैसे करोगे होल्डिंग की? शुरुआत 30 सेकंड से आपको करनी है, टिल टारगेट करना है 1 मिनट तक। सो अगेन राइट एंड एज वेल एज लेफ्ट।